अच्छा, अब कल इसमें यकीनन प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन और साउथ अफ्रीका और ब्राजील और बाद में ये प्लस की शक्ल ब्रिक्स प्लस बनने जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान उस ब्रिक्स प्लस में नहीं है। ये एक बात बड़ी ने किया तो पता ही चला, उन्होंने कहा कि उन्होंने इनकार कर दिया रशिया ने कि वो पाकिस्तान को तेल नहीं दे सकता। तो ऐसा क्यों है बरसू साहब, जबकि हमारा हमसाया कंट्री भारत जो है वो तेल ले रहा है, लेकिन हमें इनकार किया। आप क्या वजह समझ सकते कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ये है कि जो रशिया को ईरान से और ईरान को मुंबई से जोड़ता है पाकिस्तान को बाईपास करते हुए जी। आप ये कहेंगे जी रशिया और इंडिया जो है वो $40 पे ले रहे हैं पेट्रोल, तो आप कम से कम लॉन्ग टर्म ही सोचें। लॉन्ग टर्म ही सोच, अभी का छोड़ दें आप। इंडिया से इसको आप कंपेयर ना करें। और दूसरा ये है कि डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि जो है वो रशिया तेल हमें देने। ब्रिक्स में अस्थायी रूप से कुल 5 देश हैं, जिसमें भारत, रसिया, चीन, साउथ अफ्रीका और ब्राजील शामिल हैं। लेकिन चूंकि अभी इस ब्रिक्स की अध्यक्षता चीन के पास है, इसलिए चीन इसमें पाकिस्तान को भी शामिल करना चाहता था और इसे ब्रिक्स प्लस बनाए जाने की योजना थी। लेकिन भारत रसिया के गठजोड़ से चीन के मंसूबे पर पानी फिर गया है और पाकिस्तान को इससे आउट कर दिया गया है। आगे क्या कहा जा रहा है, आइए सुनते हैं पाक मीडिया की परिचर्चा में। कल इसमें यकीनन प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन और साउथ अफ्रीका और ब्राजील और बाद में ये प्लस की शक्ल ब्रिक्स प्लस बनने जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान उस ब्रिक्स प्लस में नहीं है। ये एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसमें सऊदी अरेबिया, उसमें अर्जेंटाइन, उसमें यूएई, उसमें इजिप्ट, उसमें कई मुल्कों ने ब्रिक्स प्लस में जाने की ख्वाहिश का इजहार की है। पाकिस्तान की यूएई, कई मुल्क, लेकिन उसमें पाकिस्तान का मैंने अभी तक कहीं जिक्र नहीं सुना कि पाकिस्तान कहता हो कि हमने भी ब्रिक्स प्लस में जाना है। इसकी वजह क्या है? आप ये कहेंगे जी रशिया और इंडिया जो है वो $40 पे ले रहे हैं पेट्रोल, तो आप कम से कम लॉन्ग टर्म ही सोचें। लॉन्ग टर्म ही सोच, अभी का छोड़ दें आप कहेंगे जी चले 4 साल बाद हो सकता है हमें रशिया से पेट्रोल लेना हो, तो हम उनसे बात तो शुरू करें। हम उनसे बात शुरू तो करें। कोई बात मतलब इमरान खान ने की थी, नहीं की थी। आपने इंडिया की बात की तो इंडिया उसका एक टेस्टेड और ट्रस्टेड किस्म का पार्टनर आप समझ लें। गुज़श्ता 50-60 सालों से इंडिया और रूस के दरमियान जो तजारत हो रही है वो स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें वो असला बेच रहा है रूस उनको। स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी जो फौजी मिलिटरी यूज के लिए टेक्नोलॉजी उनको दे रहा है, तैयारे दे रहा है, असला दे रहा है, मिसाइल टेक्नोलॉजी। तो जाहिर है कि उनकी तो एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है और उसमें फिर उनको किसी तरह की किसी प्रॉब्लम नहीं है कि हम इंडिया को कितना तेल दें। तीसरा फैक्टर जो है वो आप फाइनेंशियल देख लें कि पहली बात यह है कि पाकिस्तान के पास जो है वो फॉरेन रिजर्व्स कितने हैं टोटल। आप अपने कफर्स जो है ट्रेजरी उसमें जरा झांक के देखें आपके पास कितने पैसे हैं। और इस इतनी बड़ी गेम में आप अपने आप को एज ए इक्वल जो है वहां पे पुश कर रहे हैं। आपको पता है इंडिया की तेल की जरूरत कितनी है, उनके पास ज़र मुबादला कितना है और वो कितनी बड़ी मिकदार में जो है वो रूस से तेल खरीदने की पोजीशन में है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ये है कि जो रशिया को ईरान से और ईरान को मुंबई से जोड़ता है पाकिस्तान को बाईपास करते हुए जी। 8 जून को ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में थे और उसी दिन पुतिन और प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की टेलीफोन पे गुफ्तगू हुई है, ईरान और रशिया की जी। और कंटेनर जो है वो चल पड़े हैं, यानी वो स्टार्ट हो गया है क्या, ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, यानी रशिया, ईरान और इंडिया। ठीक है, तो ये कॉरिडोर ऑपरेट और ये हेरात से गुजरेगा और फिर उसके बाद ऊपर जाएगा। अच्छा, अब यहां पे इशू ये है सारा कि ये ट्रेडिंग, इसमें अंदरूनी सियासत चल रही है, यानी टर्मोइल है इंडिया के अंदर। कल भी हमने बात की थी अग्निपथ के हवाले से, आज थोड़ा सा सुकून आया है, लेकिन एक इशू, मुख्तलिफ इशूज आगे पीछे दाएं बाएं। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक पिक्चर है, मिसाल के तौर पे वहां पे 23 तारीख को अब ब्रिक्स का इजलास हो रहा है और ब्रिक्स का जो इजलास हो रहा है, ये ब्रिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्रिक्स जो है ये ब्राजील, ठीक है, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और ये अब ब्रिक्स प्लस बनने जा रहा है। आप हमें
पेट्रोल दे सकते हैं। आप उनको चले $40 पे दे रहे हैं, हमें $60 पे ही दे दें, लेकिन और हमें हेल्प करें, एक रिफाइनरी लगा दें हमारी। तो रशिया जो है उसको देखें, ये बात करनी पड़े, लेकिन अगर आप ये डरे रहें कि ओह हमने रशिया से साथ बात की तो IMF क्या करेगा, IMF तो उल्टा टांग देगा, पहले टांगा हुआ उसने उल्टा, तो बल्कि अब उल्टा, पहले हम उल्टे टंगे हुए तो बल्कि सीधे हो जाएं शायद तो उसको उल्टा करने से। एनीवे, तो मतलब इतना डरे हुए हैं कि रशिया का जिक्र भी ना सुने, आहिस्ता नाम भी ना लो, जिक्र के रशिया। पाकिस्तान इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहा है और हमारी खारजा पॉलिसी क्या है? वो नून लीग की पॉलिसी है या पीपल्स पार्टी की है या मजमूई तौर पर कोई पॉलिसी नहीं है? पाकिस्तान की कोई खारजा पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है वो ये है कि और मुझे नहीं, मैं तो इस पे बिल्कुल मतलब है कि कुछ भी कहने से कासिर हूँ कि हम किस तरह से फोर्सी कर रहे हैं इवेंट्स को आने वाले दिनों में, तो किस ब्लॉक में होंगे, अगर हम दोनों ब्लॉक्स में होंगे तो फिर हमारी हिकमत अमली क्या होगी, क्योंकि इस वक्त तो दोनों ही नाराज हैं हमसे बज़ाहिर, बस हम दोनों से गुजारिशाती करते रहते हैं। सैंक्शंस ना लग जाएं, अमेरिका का एक अच्छा, क्योंकि अब देखिए भारत पे तो नहीं लगी, तो पाकिस्तान अगर लेगा फर्ज करें तो क्या पाकिस्तान पे लग जाएंगी? इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इसके तकरीबन जो है वो 80% से ऊपर चांसेस हैं कि सैंक्शन लगें। उसकी वजह यह है कि फिर आप भारत से इसको अगर कंपेयर करके देखेंगे तो वो तो ज़ाहिर है बात फिर बनेगी नहीं, चूंकि भारत पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, जिस तरह का उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप हुई है अभी रिसेंट डेकेड में या 5 years में आप कह लें, उसमें किसी भी तरीके से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका उनको इंसिस्ट नहीं कर सकता कि हम जो है अगर आप बंद नहीं करते तो पाबंदियां लगे। अब रूस के पास ये आपका एक तल्ख तजर्बा है कि जी हम अगर ऐसे मौके पे, जबकि हम एट वार विद वेस्ट एक तरह की हम चल रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी जो है इंटेग्रिटी और मुल्क की जो सलामती खतरे में है, तो क्या हम ऐसे दोस्त बना सकते हैं या ऐसे लोगों के साथ बिजनेसेस कर सकते हैं जो नाकाबिले एतमाद? पाकिस्तान के लोगों को एक आदत सी पड़ गई है कि वहां के लोग हर बात में भारत से अपनी बराबरी करने, भारत से अपनी तुलना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की स्थिति क्या है, पाकिस्तान का असल वजूद क्या है, औकात क्या है, इसको नहीं देखते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया 2 गुटों में बढ़ती दिख रही है। एक तरफ रूस और चीन का गठबंधन है और दूसरी तरफ अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देश यूरोपियन यूनियन का गठबंधन है। भारत ने अपने को तटस्थ घोषित कर दिया है। भारत को हालांकि चीन के खिलाफ अमेरिका का सहयोग मिल रहा है। भारत अमेरिका के साथ क्वाड और फिर अभी I2U2 का भी सदस्य बना हुआ है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण ही संगठन है। दूसरी तरफ भारत चीन रूस के गठजोड़ वाले गठबंधन ब्रिक्स का भी और REC का सदस्य बना हुआ है। तो भारत की चूंकि आज आर्थिक और सामरिक दृष्टि से इतना अपने को मजबूत कर लिया है, भारत की निर्भरता अब इन देशों पे नहीं है, बल्कि इसके विपरीत इन देशों की भी निर्भरता भारत पर है। इसलिए भारत अपने को तटस्थ रख सकता है। अब यही सवाल पाकिस्तान को पूछा जा रहा है। पाकिस्तान तो चाहता है कि वह रूस और चीन के गुट में जाए और चीन भी चाहता है कि वह रूस के गुट में आए, लेकिन पाकिस्तान का जो व्यापार है वह 70% अमेरिका और यूरोपियन देशों के साथ है। तो क्या पाकिस्तान रूस चीन की गुट में खुलेआम आकर अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेगा? जो भी थोड़ा बहुत निर्यात पाकिस्तान का होता है उसे भी बंद कराएगा, और या फिर रूस के गुट में आने के लिए रूस से उसे सस्ता तेल अगर मिल भी जाए तो पेमेंट कैसे करेगा? और फिर पेमेंट कर भी दे तो फिर उसके पास रिफाइनरी नहीं है कि वो उस तेल को साफ करे। चीन चाहता था, हालांकि रूस ने पाकिस्तान को तेल देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी रूस के लिए विश्वसनीय नहीं रहा, लेकिन चीन चाहता था कि उसे ब्रिक्स में शामिल कर लें, ताकि रूस वाले गठबंधन में जब पाकिस्तान शामिल हो जाएगा तो रूस उसे तेल देने के लिए रूस को मजबूरी हो जाएगी। लेकिन रूस और भारत ने मिलकर चीन के इस मंसूबे पर पानी फेर दिया है और पाकिस्तान को ब्रिक्स से आउट कर दिया गया है। यह भारत के कूटनीति की एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।